सबको जय श्री राम जी की। अब हम छठी माता का एक और कहानी सुनते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के। भगवान श्री कृष्ण को कोई संतान नहीं होते थे सत्यभामा में। तो 8 पत्नियों में पटरानियों में एक पटरानी है सत्यभामा। तो उनको कोई संतान नहीं होते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल महादेव का तपस्या किया। ओम सांब सदाशिव नाम से ही, उस मंदिर से ही भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या किया। एक ही पैर में खड़े होके तपस्या किया था। तो वो देख के तपस्या देख के 12 साल बाद महादेव प्रकट होकर उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। ऐसे हुआ था सत्यभामा में, जो भगवान श्री कृष्ण का सांब नाम का पुत्र। तो उन्होंने एक दिन, जो रुक्मिणी माता है अत्यधिक सुंदर थे, तो माता तो है ही सुंदर, तो एक दिन वो श्रृंगार कर रहे थे। तो सांब उस कक्ष का आगे से जा रहे थे। सांब ने देखा कि बड़ी माता श्रृंगार कर रहे, बहुत सुंदर लग रहे थे। पहले ही सुंदर है तो श्रृंगार करके और सुंदर हो जाते हैं। तो देख के खड़े रहा। मन में ऐसे आग्रह आ गया उसका कि बड़ी माता कितनी सुंदर है, मेरा पत्नी होता तो कितनी अच्छा था। तो ये विचार माता, तो देवी तो है, माता समझ गई। माता ने आके पुत्र को समझाया। तो सत्यभामा का पुत्र माता का पुत्र एक जैसे है। तो समझाया कि पुत्र ऐसे नहीं सोचना चाहिए, माता तो माता होती है, माता के बारे में कोई बुरे विचार नहीं आना चाहिए, ऐसे कहा। तो यही सुनकर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या उपदेश चल रहे। तो मैया ने कहा कि कुछ भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जान लिया ये बात यहाँ चल रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण सांब को श्राप दिया। तो सांब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुंदर था, उनका दूसरा कॉपी था वो। तो बोला कि तुम अत्यधिक सुंदर होने के कारण तुम्हारा यही मन में ऐसे ही जो कलुषता आ गई, इसलिए तुम्हारा सुंदरता नष्ट हो जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, ऐसे ही उनको श्राप दिया। यहाँ छठी मैया का जो पूजन करने का एक द्वापर युग में भी एक कारण होना चाहिए था, इसलिए ही ये हो रहा था। तो लीला ही है भगवान का। भगवान कभी क्रोधित, जो छोटी छोटी बातों में नहीं क्रोधित होया करते हैं। अगर क्रोधित हुआ तो भी वो हमारे लिए कुछ सीख देने के लिए ही होते हैं। तो भगवान ऐसे उसको श्राप दिया अपने पुत्र को। भगवान ये भी दिखाते हैं कि सब एक ही समान है उनके आगे। वो अपने पुत्र हो, दूसरे का पुत्र हो, किसी का पुत्र हो, सब उन्हीं के ही पुत्र है। तो सब एक ही समान है, ये दिखाने के लिए भी ये लीला थे। तो सांब के शरीर में कोढ़ आने शुरू हो गया। सांब को वहाँ से निकाल दिया। तो सांब बैठ के रोने लगा। तो नारद ऋषि आ गया। नारद ऋषि पूछने लगा कि सांब से ये कैसे हुआ। तो सांब ने सारे वृतांत नारद ऋषि को कह सुनाते हैं। तो नारद ऋषि ने उसको कहा है कि तुम षष्ठी माता का पूजन करो और सूर्य देव का अर्घ्य दो। सूर्य आराधना से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। तो सूर्य यहाँ षष्ठी माता का पूजन करते हैं, सूर्य देव को पूजते हैं। उस दिन उषा समय में जो अर्घ्य देते हैं, तो इन सब का पूजन, पूरा प्रकृति का पूजन हो जाते हैं। तो ये अनुग्रह हो जाते हैं रोग पीड़ से दूर रहने का, और संतानों का जो दिक्कत है उनके लिए भी जो अच्छे व्रत होते हैं। तो नारद ऋषि उनको समझाते हैं। तो सांब ने जैसे ही नारद ऋषि ये पूजन का विधि बताया, ऐसे ही पूजन किया। तो वहाँ पे सांब के पास एक ऋषि आते हैं। वो ऋषि उसको ले जाते हैं अपना आश्रम में। तो उन्होंने फिर उनका उपचार करते हैं। तो इस पूजन की वजह से मैया ने वहाँ उस ऋषि को जो प्रेरणा देती है कि यहाँ एक पुत्र ऐसे बैठा है, उनको जाके ले आओ, उनको उपचार करो। तो मन में ऐसे आते हैं तो ऋषि आके उस पुत्र को ले जाते हैं और उनको उपचार करते हैं।
तो उपचार करके जब ठीक हो गया तो राजमहल में जब वापस आ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरे श्राप का विरुद्ध किसने इसको ठीक किया, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो सांब ने कहा है कि सांब से कहा पूछा है कि तुमने ऐसे कौन सी माया किया, तो सांब ने किया कि मैंने कोई माया नहीं किया, मैंने षष्ठी माता का पूजन किया, उस वजह से मेरे को ऋषि मुनियों ने अपने उपचार करके उनका जो औषधि से मैं ठीक हो गया से। फिर भगवान श्री कृष्ण उस ऋषि मुनियों को बुला के पूछते हैं कि तुमने ठीक किया, तो उन्होंने कहा है कि हाँ जी हमने ठीक किया सांब को। तो बोला तुम्हारे पास ऐसे कौन से प्रभाव थे जो मेरे श्राप को ठीक कर सके, तो उन ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारे पास वही शक्ति है माँ षष्ठी का, प्रकृति मैया का शक्ति है हमारे पास, हम उसी शक्ति से इस पुत्र को ठीक किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी घोषणा किया कि आज से षष्ठी माता का पूजन सब कर लेना चाहिए। द्रौपदी को भी यही उपदेश दिया था षष्ठी मैया का पूजन करने का। तो उसी समय से ही चलते आ रहे ये षष्ठी मैया का जो पूजन, ये हमारा जो शास्त्रों का कहानियाँ हैं और छोटे छोटे अनेकों पौराणिक कथा और भी हैं। तो आशा करती हूँ इन तीन चार कहानी में से ही आप लोगों को पता चल गया होगा षष्ठी मैया का कितना अधिक प्रभाव है, कितना अच्छी व्रत है ये। तो और कहानियाँ सुनने का और सुनाने का समय तो है ही नहीं अभी, इसलिए और किसी दिन सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की, हर हर महादेव।